तो 24,668 पे आज मार्केट ने क्लोज किया है, मंडे। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्यूसडे, दैट इज 17th ऑफ दिसंबर। देखिए, मार्केट ने ना फ्राइडे की हाई को क्रॉस किया, एक यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनाई हुई है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब इस तरीके की कोई एक डिप लगाकर एक राइज आती है और अगर उसके बाद में एक फॉलो अप कैंडल नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल पे डाउट जाता है। जैसे यहाँ हुआ था, एक एक डिप लगाई, बड़ी वाली डिप लगाई और एक बड़ी वाली टॉप भी लगाई, लेकिन फिर फॉलो अप कैंडल नहीं आई। फ्राइडे के दिन अगर ये लेवल से बाइंग हुआ था तो आज ये बाइंग अटक क्यों गया? ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग अनयूजुअल, जिस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सेम विथ बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बात ये हुई है कि एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है, लेकिन जो इसका हाई और लो है, ठीक है, जो इसका हाई और लो है, 53,738 का हाई है और 53,335 का लो है। इस रेंज का 61.8% आता है 53,584 पे। नीचे से अगर आप 61.8% को कैलकुलेट करते हैं तो 53,584 आता है और 581 पे क्लोज आई है बैंक निफ्टी की। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा आज फांसा है। मैंने आप लोगों को सुबह वाले वीडियो में ही बताया था कि अब मार्केट ऐसा करेगा कि हर कोई डिप पे बाय करना चाहेगा, क्योंकि सभी को लगेगा कि एवरी डे इज द संडे। भाई, फ्राइडे के दिन ये खेल खेला गया, उसके पहले थर्सडे के दिन ये खेल खेला गया। आप लोगों के दिमाग में ठोक दिया गया कि जब भी ऐसा हो, मार्केट एक बड़ी वाली राइज करेगा। जितने भी आज कॉल लिए गए, जितने भी कॉल फ्राइडे को लिए गए, वो सब स्वाहा हो गए। इंडिया विक्स 7.5% ऊपर क्लोज हुआ है। 7.5% ये क्लोजिंग बेसिस ऊपर है। निफ्टी 100 पॉइंट डाउन, बैंक निफ्टी 2.5 पॉइंट डाउन, आईटी 350 पॉइंट डाउन। सिर्फ फार्मा और ऑटो और रियल एस्टेट, ये तीन ही सेक्टर जो है वो प्लस में है। फार्मा, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आने वाले टाइम में, यानी कि ये हफ्ते में, फार्मा विल बी राइजिंग, फार्मा स्टॉक्स। इसलिए हमने औरबिंदो फार्मा, मैंने पिछले हफ्ते ही उसका बाय ट्रेड दिया था जो हमने आज बुक किया। अब कल के लिए हम क्या अनुमान लगावे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको सैटरडे वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इट्स एन इन्वर्टेड हेड एंड इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे कई सारे पैटर्न एक दूसरे से मर्ज हुए हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, उसके बाद में इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मंदी को इशारा है। ये लेवल 24,361 के नीचे क्लोज आते आपको 3,000 पॉइंट का सेलिंग मिल सकता है। 24,350 या 300 के नीचे जैसे ही मार्केट ने क्लोज किया, उस लेवल से 3,000 पॉइंट का सेलिंग वी कैन विटनेस। कैसे यहाँ पे पूरा पांसा पलट दिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले टारगेट्स जो थे वो 27-28,000 के बोले जा रहे थे। और आप खुद भी देखिए, फ्राइडे को जो ये मूव आई, उसके बाद में लगभग लगभग सभी लोग फुल ऑन बुलिश हो रखे थे कि मंडे को तो ब्रेक कर देगा, रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, हाई फाई तेजी करेगा, ये वो। मैंने फ्राइडे को ही आपको कहा था कि ये कैंडल में मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, दिस इज अ फेक कैंडल, एंड इस पे आप ट्रैप मत होइएगा।
फिर भी कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो यही रहेगा, 24,951। प्रोवाइडेड ये 24,850 के लेवल को ब्रेक करे, 860 के लेवल को ब्रेक करे, तो 920 से लेके 940 का लेवल विल बी द रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। और कल के लिए सपोर्ट रहेगा 360 से 370 का लेवल। कल अगर इस ब्लू लाइन के नीचे निफ्टी ने क्लोज दिया, कल या चाहे परसों, इस लेवल से 3,000 पॉइंट आप गिन लीजिए, क्योंकि ये पोल और ये फ्लैग, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये फ्लैग है। और ये ब्लैक लाइन जो ये जो लाइन है यहाँ से, ये जो लेवल है 26,277 से, ये वाला लेवल, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,014 पॉइंट का आ रहा है। जो ये ये ब्रेक डाउन आने पर 3,000 पॉइंट कम से कम मार्केट जाएगा नीचे। तो फिलहाल क्या लेवल बनेगा, अगर 24,300 के नीचे क्लोज आता है तो यहाँ से 3,000 पॉइंट माइनस करो तो 21,300। तो 21,281, जो 4 जून की इलेक्शन वाले दिन की जो लो थी, ये वाली, ये ब्रेक होगी। ठीक है, फिलहाल ये सिनेरियो बन रहा है। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, बिकॉज आपने भी देखा होगा एक टाइम पे बैंक निफ्टी कुछ 80 90 100 पॉइंट जितना प्लस हुआ था, पर वो ऊपर में टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। कल आई बिलीव कल एक बड़ा वाला रेड डे लग रहा है। कल जो फ्राइडे को होते होते रह गया, वो मुझे लगता है कल कंप्लीट होगा। फ्राइडे के दिन ये चीज़, ये जो मैंने कहा था आपसे कि एक बड़ा वाला रेड डे बनेगा, लेकिन वो बड़ा वाला तो दिन बना, रेड भी बना, लेकिन फिर बंद होते होते वो रेड का ग्रीन हो गया। लेकिन कल आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। कल मुझे लगता है कि एक बड़ा वाला रेड डे होगा। और पॉसिबल है, मैं कहता हूँ पॉसिबल है, कल ये ब्लू लाइन के नीचे हम क्लोज करें। कल एक पॉसिबिलिटी है कि हम ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज करें। INR 84.83 पे चल रहा है। कल एक बड़ा वाला मुझे सेल दिख रहा है। मीनवाइल मैंने आप लोगों को इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में कहा था कि आईटी में पोजीशन मंदी की बना सकते हैं, तो हमने आज बनाई हुई है। ऑलरेडी हम लोग LTI कोफोर्ज वगैरह में तो शॉर्ट है ही। हमने कुछ पोजीशन दिसंबर की जो है वो जैन में शिफ्ट की हुई है, और डिक्सन का हमने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो काफ़ी ओवरबॉट चल रहा है, और ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ गिरेगा नहीं, ये क्रैश होगा। ये स्टॉक जो है वो एकदम ही से क्रैश होगा, बिकॉज हर तरह से ये ओवरबॉट है। डेली वीकली मंथली चार्ट भी ओवरबॉट है। और 92 का RSI, 92 का RSI है, आइए देखते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। इसका स्टोकेस्टिक 97 पे है और RSI 82 पे है। ये इसका वीकली चार्ट है। इसका स्टोकेस्टिक 98.71 यानी कि 99 पर है, और इसका RSI 76 पर है। और ये इसका मंथली चार्ट है। ठीक है, स्टोकेस्टिक 94 पे है और RSI 92 पे है। ये स्टॉक सीधा क्रैश होगा, ये गिरेगा नहीं, सीधा क्रैश होगा। तो मिनिमम टारगेट इसका जो मैं मान के चल रहा हूँ, वो कम से कम 16,200 का मान के चल रहा हूँ मैं। और पॉसिबल है कि ये दिसंबर में इस कैंडल को, ये मंथली चार्ट के इस कैंडल को जो है, इस तरीके का कुछ बना देवे, कुछ शूटिंग स्टार जैसा कुछ बना देवे।
फिलहाल मैं इमीडिएट टारगेट 16,200 300 का मान के चल रहा हूँ, और अभी चल रहा है 18,800। ठीक है। तो डिक्सन में वी आर कंप्लीटली बेरिश, एल टी आई एम में वी आर बेरिश, कोफोर्ज में वी आर बेरिश। और जो लॉन्ग पोजीशन है वो पीवीआर में है, पीआई इंडस्ट्रीज में है, एंड ऑरबिंदो फार्मा तो हमने आज बुक कर लिया। ठीक है। तो और ऑरबिंदो फार्मा में देखिए, मैं परसों को ही मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि ये स्टॉक कुछ भी हो जाए, मंडे को ये स्टॉक चलेगा। ये तो इसका मंथली है। मंथली में भी मुझे लगता है कि और ऑरबिंदो फार्मा जो है ये 14-21 तक निकल सकता है, अगर तेजी करने पे आया तो। ये इसका वीकली है, और डेली में अगर हम देखें तो बढ़िया वाला इसने आज कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ से इसने हैमर बनाया, और एक अच्छा वाला ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। एनीवेज ये यहाँ तक जाना चाहिए, 1270 1300 के आसपास तक मैंने इसका टारगेट दिया था, लेकिन हमने आज ही बुक कर लिया 1230 के लेवल पे, और फिर 1244 तक ये चला गया, 1247 तक चला गया। ठीक है। कोई ये नहीं है। तो ये तो हमने आज बुक कर लिया, और ये लेवल पर ही जो है मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था कि और ऑरबिंदो फार्मा, और कुछ लो ना लो, ऑरबिंदो फार्मा ले लीजिए, और मंडे को ही आप बुक कर लेंगे। ठीक है। तो रिजल्ट है आपके सामने। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी वर्क नहीं कर रहा है, और आई बिलीव कि अब ये टाइम आ गया है इसका कि एक बड़ी फॉल दे देवे। ठीक है। बीच में इट वाज लाइक एक रैली कर गया मार्केट, पर जब फ्राइडे को इतनी 24,180 की लो बनाकर ये जब 24,792 की हाई बना रहा है, तो आज इसको ओपन ही गैप अप करना चाहिए। एटलीस्ट 800 850 पर तो खुलता, ये जो हाई है इसको तो कम से कम ब्रेक करता। आज क्या कैंडल बनाया इसने? अब ये फांसने वाला कैंडल है या क्या है? आज भी जब ये डिप आई 24,600 की, मैनी मैनी पीपल वेंट लॉन्ग, ये सोचकर कि फिर से फ्राइडे जैसा हाल बनेगा। और यही मेंटलिटी को ऑपरेटर अच्छी तरह से जानता है कि पब्लिक को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और वो बनाते हैं, और वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। और हम यहाँ पे जो है सिर्फ तंबूरा बजाते रह जाते हैं कि हाँ हाँ हमारा टारगेट आएगा, हमारा पुट भागेगा, हमारा कॉल भागेगा। वी आर नॉट, यू नो यूजिंग आवर साइकोलॉजी टू ट्रेड इन द मार्केट। ठीक है। अब ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन फैक्ट यही है कि हम यहाँ पे सिर्फ, कहते हैं ना, लुटाने आए हैं। वी आर नॉट here टू अर्न मनी, वी आर here टू डोनेट मनी इन अ फॉर्म ऑफ लॉसेस टू दी ऑपरेटर्स। एनीवेज, मैंने पहले भी कहा था कि मैं ट्रेंड के साथ कभी ट्रेड नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल मेरा और मार्केट का ट्रेंड एक सरीखा ना हो जावे। यहाँ पे एक सरीका हो रहा था, हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई थी इस लेवल पे। 25,000 का मेरा टारगेट था, 24,857 तक एटलीस्ट मार्केट आ गया। वहाँ से जो ये साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, कल अगर अगर ये कल 24,350 300 के नीचे क्लोज करता है, देन देर विल बी अ शार्प सेलिंग। और मुझे कल लग रहा है कि कल एक बढ़िया सी सेलिंग, कल एक लाल दिन होना चाहिए। अगर कल गैप अप भी खुला तब भी यहाँ से एक लाल दिन बन बन सकता है। 24,914 से जो है मार्केट गिर सकता है। ये जो जोन है ये पार कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, और वो एक ही बार में पार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए ये 26,277 यही हाई रहेगा। फिर भी
लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कल माई इंस्टिंक्ट सेज के कल, कल एक रेड डे है, बहुत बड़ा वाला रेड डे है। ठीक है। और कल ये सारे स्टॉक्स आपको डीप रेड दिखेंगे, चाहे बजाज फाइनेंस हो, रिलायंस हो, टीसीएस हो, हर कोई जो है। हाँ, ये पीवीआर वगैरह देखिए, मैं पीवीआर को तो मैं गिन ही नहीं रहा सेलिंग में, क्योंकि पीवीआर अपने हिसाब से चलेगा। फ्राइडे के दिन भी अच्छी खासी मूवीज रिलीज हो रही है, तो ये अपना लेवल बचा के चलता रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है। निफ्टी का आप हाई और लो देखिए आज का। 24,781 की हाई है, 24,601 की लो है। 181 पॉइंट के दायरे में ये चलता रहा, लेकिन फिर भी 181 पॉइंट का दायरा बनाने के बाद भी जो है ये अपने इंट्राडे 50% के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। इंट्राडे इसका 50% आता है 691 पे, और 668 पे इसने क्लोजिंग किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वीकनेस आज मार्केट शो कर रहा था। अब कहने वाले कहेंगे कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है कंसोलिडेशन? जब इतना कंसोलिडेट हुआ, एक डिप लगाया, यहाँ से ऊपर आया, तो यहाँ से तो इसको और ऊपर निकल जाना चाहिए था। मतलब मूवमेंट ये सिर्फ एक बार देगा और बाकी टाइम सिर्फ कंसोलिडेट होता होता रहेगा, जबकि ये मार्केट का लोअर बेस है, लोअर लोअर लेवल से। ठीक है। 23,263 की लो बनाई थी, और अभी जो है मार्केट 25,000 पर भी नहीं है। तो लोअर लेवल पे इतना कंसोलिडेशन, जबकि ऑलरेडी ये लो से 1,000 पॉइंट की रैली तो कर ही चुका है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। एंड फॉर मी इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, कीपिंग अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 25,125 या 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग। इट्स अ पोजिशनल क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। 25,100 के ऊपर क्लोज आ गया तो मंदी भूल जाओ, फिर मंदी नहीं होगी। लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नहीं लगता कि मार्केट क्रॉस करने के लिए मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो कल एक अच्छा खासा रेड डे लग रहा है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज अ शॉर्ट एंड सिंपल व्यू कि कल एक बड़ी बड़ी मंदी वाला दिन होना चाहिए। और डिप को मत खोजिएगा कि भाई डिप आई तो बाय करो बाय करो, जी नहीं। क्योंकि अगर ये कल 24,350 के नीचे क्लोज दे देता है तो फिर मार्केट स्वाहा हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है। फॉर मी इट्स अ रेड डे। अब कल देखते हैं मार्केट क्या रंग दिखाता है। ठीक है। मीन वाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, 9082503503 पे व्हाट्सएप करिएगा। और आपका नाम, आपको इनमें से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर लाइफ टाइम की। लाइफ टाइम के चार्जेस है, वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, और बाकी के चार्जेस मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। 3 महीने के चार्जेस है 4,000 के, 6 महीने के 6,000, 12 महीने के 10,000, 2 साल के 15,000, और 3 साल के 18,000। ठीक है। तो इस तरीके से है चार्जेस। एंड इन केस अगर कुछ ट्रेड में 19-20 होता है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग ट्रेड्स फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करिएगा। आपको ट्रेड्स भी जो है मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पे ही आएगा, इंडिविजुअल ट्रेड आएगा। और जो भी आप अमाउंट पे करोगे, चाहे वो 4,000 की हो चाहे 25,000 की हो, ये किसी में भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, और ना ही ये रिफंडेबल है। ठीक है। तो जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहें वही मैसेज करिएगा। बाकी लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड देखते रहिए। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।